नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो कैसा चल रहा है आप सबका लॉकडाउन। अभी फ़िलहाल जिस कंट्री में मैं हूं, यहाँ भी अभी लॉकडाउन तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लग गए हैं। मतलब पहले की तरह फ्री मूवमेंट वगैरह नहीं है। और ज़रूरी भी है, मेरा मानना है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सीरियस हो चुकी हैं। तो नॉर्मल लाइफ तो अभी होने में टाइम लगेगा। और जितना ज़्यादा हम लोग अपने आप को इंडोर रखेंगे, उतना जल्दी क्योर होंगे। सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग जल्दी समझ लें, उसी में हम सबकी भलाई है और देश की भी भलाई है। तो फाइनली एक वीक के बाद आप सबके सामने फिर से मुखातिब हो रहा हूँ। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जैसा मैंने आपको बताया था ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं या मुझसे पूछते हैं कि आपका तो ट्रांसप्लांट अभी हुआ नहीं है, तो आप कैसे ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांट के बारे में डिसीजन लेने से पहले मैंने काफ़ी इस पर स्टडी किया, काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा की। जब मेरे को लगा कि मतलब नहीं, इट्स गुड फॉर मी, आई कैन गो अहेड विथ इट, तब मैंने डिसाइड किया कि यस, लेट्स गो फॉर इट। क्योंकि देखिए, अगर आप बिना स्टडी के, बिना जांच पड़ताल के अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप फेल होंगे, पक्की बात है। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सोच समझ के इस चीज़ का डिसाइड किया। लेकिन फ़िलहाल कि मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। उस वजह से ऑलरेडी मैंने पेमेंट किया हुआ है इंडिया में, और जाने की भी सारी चीज़ें रेडी हैं, बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन है, फ़्लाइट्स वगैरह भी नहीं चल रही हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ी सी डिले हो रही है, बट नो प्रॉब्लम। कभी ना कभी मतलब हो सकता है कि 1 महीने में या 45 डेज़ में चीज़ें ओपन हो जाएंगी, तो मैं ट्रेवल करूँगा और फिर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा बीच बीच में। तो मैं आपके साथ, आप सबके साथ अपनी पूरी जर्नी कवर करना चाहता हूँ, प्रायर टू ट्रांसप्लांट till getting the till 1 year कैसे ग्रोथ होती है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये सारा मैं कवर करना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो अभी जो मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। जब एक बार ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा चीज़ें, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। जो मुझे अनुभव मिलेगा, जिस तरीके की चीज़ें मैं समझूंगा, तो उसके अनुसार मैं आपको बताते रहूँगा बीच बीच में। और रही बात कि ट्रांसप्लांट क्यों ज़रूरी है, ट्रांसप्लांट के बदले आदमी वो कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर सकता है। तो देखिए, ट्रांसप्लांट जो है, ट्रांसप्लांटेड जो हेयर्स हैं, वो उसको आप कट कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। आप उसको कट कर सकते हैं, आप उसको कॉम्ब कर सकते हैं, आप उसको ऑयल कर सकते हैं। मतलब वो नॉर्मल जो हेयर है, जिस तरीके से आप नॉर्मल हेयर को अपना रखते हैं, वैसे उसके साथ ट्रीट कर सकते हैं। और इसलिए लोग प्रीफर करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी जैसे
मतलब कितने लोग तो दर्द से डरते हैं, जबकि मुझे जो जानकारी मिली है कि दर्द मतलब काफ़ी कम होता है। फिर भी कुछ लोगों के अंदर वो चीज़ें, डर वाली चीज़ें होती हैं, तो फिर अपना अलग अलग दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। मेरे पास भी ऑप्शंस थे कि मैं भी ट्राई करूं विक्स, और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सारी चीज़ों में। विक्स और जो भी चीज़ें हैं इस सब में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपना ही हेयर मुझे लगे कि नहीं, मेरे साथ एक परेशानी है कि मैं मतलब वो जो चीज़ है, जैसे मैं किसी चीज़ को कवर करके रखना पसंद नहीं करता। आप देखते होगे मैं कैप भी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। मतलब मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और एक्चुअल में कुछ और हूँ। तो ऐसी चीज़ मेरे साथ मेरे साथ होता नहीं है। तो मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, और यही कारण है कि मैं ट्रांसपेरेंट करा रहा हूँ। क्योंकि विक लगा के अपनी बाल चीज़ों को कवर करके और ये सारी चीज़ें सिर्फ कवर करने के लिए, वो मेरे से नहीं होगा। आई वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसलिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट करना प्रेफर किया, और मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। बाकी कई लोग हैं जो जिन्हें लगेगा कि नहीं, मतलब उनकी भी सोच मेरे जैसी है, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड और किसी भी चीज़ को कवर नहीं कर सकते। बट कुछ केसेस में फाइनेंशियल इश्यूज भी आती हैं, तो उसकी वजह से भी लोग नहीं करा पाते, क्योंकि विक्स वगैरह थोड़े से प्राइजेज उनके कम होते, इकोनॉमिकल हैं वो सारी चीज़ें, और ट्रांसप्लांट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये भी हो सकता है केस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी विग लगाते हैं वो सारे ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं, ऐसी नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं बता रहा। अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो अलग चीज़ है, नहीं कर सकते हो तो आप विग के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मुझे विग लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से एक तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, और कई तरीके की चीज़ें, जैसे आपके स्कल पे कुछ रखा हुआ है, तो वो उस तरीके की फीलिंग आती है विच आई डोंट लाइक। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। सो थैंक यू मित्रों, और उम्मीद करते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन इंडिया में खुलेगा और मैं ट्रांसप्लांट करा करके आपको अच्छे सुंदर वीडियो डाल पाऊँगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।